गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना पाठ 9 और जो पाठ 9 है हमारा उसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। कबीरदास जी एक महान कवि रहे हैं। संत काव्य धारा के वो श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने समाज में फैली अनेक बुराइयों का अपनी साखियों के माध्यम से, अपने रमणीय साखियों आदि के माध्यम से विरोध किया है और यहाँ पर भी उन्होंने कई सीख हमें देना चाहा है इन साखियों के द्वारा। तो इन साखियों की व्याख्या आज हम करेंगे। शुरू करें अपना जो 9 पाठ है उसकी व्याख्या। देखो इसका जो कि पहली जो साखी है उसको हम पढ़ते हैं कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो बेटा कबीरदास जी जो हुए हैं वो हर जगह घूमते थे, घुमक्कड़ स्वभाव के कवि थे। तो जहाँ भी जाते थे वहाँ के समाज की जो बुराइयाँ थे उनके प्रति वह आवाज़ उठाते थे। उनके समय में जो जाति पाति की भावना थी वो चरम सीमा पर थी और उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से लोगों को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें जात पात में विश्वास नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर अगर प्रसंग इसका देखें तो क्या हो जाएगा। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ शीर्षक पाठ से ली गई है। इस की रचना संत कवि कबीरदास जी ने की है और यहाँ पर उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को भुलाने की बात कही है। क्या कहते हैं कबीरदास जी, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमें किसी भी साधु यानी कि जो सज्जन व्यक्ति है उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए। हमें जात न पूछकर उससे ज्ञान की बातें जान लेनी चाहिए। उसके अंदर जो ज्ञान है उसको हमें जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार यदि हमें तलवार खरीदनी होती है तो हम भाव तलवार का ही करेंगे, उसका जो मोल भाव है वही करेंगे, बल्कि न कि म्यान का। तलवार रखने का की जो म्यान होती है उसका मोल भाव हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जो तलवार है वो सार्थक चीज़ है, म्यान है वो तो तलवार के साथ अपने आप ही आ जानी है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा कबीरदास ने कि जो साधु संत लोग हैं उन्हें, सज्जन जो व्यक्ति हैं उनसे हमें ज्ञान की बातें पूछ लेनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, न कि उनकी जात पात के बारे में हमें पूछना चाहिए। तो देखो कबीरदास जी का स्वभाव घुमक्कड़ था, तो वो जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा को वह अपना लेते थे। तो उनकी भाषा में तरह तरह के शब्द देखने को मिलते हैं। इसलिए हिंदी के जो प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं उन्होंने इनकी भाषा को एक नाम दिया है सदुकड़ी भाषा। तो यहाँ भी हम जिसे दूसरे शब्दों में खिचड़ी भी कहा जाता है, खिचड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। तो इसका विशेष यदि देखें तो भाषा सरल सहज है, सदुकड़ी भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया है। और इस साखी में कबीरदास ने जात पात का की जो भावना है उसके प्रति लोगों को सजग किया है कि हमें ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। आगे देखें, आवत गारी एक है, उलट होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक सामाजिक संदेश दिया है कि जो लोग हैं अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरों को गाली देते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, आवत गाली एक है, तो वह गाली केवल एक ही आती है, उलट होए अनेक। यदि हम उसका जवाब गाली से ही देते हैं तो वह उस व्यक्ति तक वापस लौटते लौटते अनेक गालियों में बदल जाती है। यानी यदि हम बुराई का जो सामना है उसका जो बुराई को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं तो उसे हम बुराई के द्वारा नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बुराई को नष्ट करने के लिए हमें अच्छाई का
साथ निभाना चाहिए, अच्छाई का हमें यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बुराई को बुराई से नहीं जीता जा सकता है। यही संदेश कबीरदास जी यहाँ पर देना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमें गाली देता है, अभद्र शब्द बोलता है, तो वह केवल एक ही गाली होती है, लेकिन हाँ, यदि हम पलट कर उसको जवाब दे देते हैं तो वह एक गाली अनेक गालियों में बदल जाती है। कहें कबीर नहीं पलटिए, कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें उसकी भाषा को पलटना नहीं चाहिए, यानी कि उसके द्वारा जो गाली दी गई है उस गाली से ही उसका जवाब नहीं देना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो वही एक की एक, तो वह गाली वहीं पर समाप्त हो जाती है, वह एक ही रहती है, उसकी संख्या अधिक नहीं होती है। तो इस साखी में कबीरदास जी ने हमें यही संदेश दिया है कि बुराई को नष्ट करने के लिए हमें बुराई को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत करनी चाहिए। बुराई है उसको जीतने के लिए हमें अच्छाई का सहारा लेना चाहिए। थर्ड जो हमारी साखी है वो है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि जो भक्ति भाव का दिखावा करते हैं उन लोगों पर यहाँ पर कटाक्ष किया है, उन लोगों पर यहाँ पर ताना मारा गया है। क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए जो लोग माला फेरते हैं, वह माला तो उनके हाथ में होती है और उंगलियों से वह मनकों को फेरते रहते हैं। जीभ फिरे मुखमाई, केवल इतना ही नहीं, वह ईश्वर का स्मरण, यानी कि जो मन है, उनका जो मुख है वह राम नाम लेता रहता है। परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि यह भगवान की भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस व्यक्ति का जो मन है वह तो सभी दिशाओं में घूम रहा है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह कैसा सुमरिन है, यह कैसी भक्ति है, यह तो ईश्वर को पाने का कोई तरीका है ही नहीं। माला तो कर में फिरे, कर होता है बेटा हाथ। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? जो माला है वो हाथ में घूमती रहती, हाथ उंगलियों के सहारे मनकों को फिराया जाता है और इसके साथ साथ मुंह से राम राम बोला जाता है। जो मुंह है वो मुख में फिरती रहती है और जो मन होता है वो ईश्वर में न लगकर चारों दिशाओं में घूमता रहता है। तो कबीरदास जी का मानना है कि इसको तो हम भक्ति नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो मन की अस्थिरता है, जो चंचलता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। कबीरदास जी ने यहाँ पर उपदेश देना चाहा है कि ईश्वर की भक्ति के लिए हमें किसी प्रकार के बाह्य आडंबरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए तो हमारा जो मन है उसे शांत करने की आवश्यकता है, उसको एकाग्र करने की, एकाग्रचित होने की आवश्यकता है। तभी हम ईश्वर की भक्ति सच्चे भाव से कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताना चाहा है कि हमें अपने से छोटे व्यक्ति या वस्तु को कभी भी उपेक्षित नहीं समझना चाहिए और ऐसा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी यहाँ पर किसी की भी निंदा न करने का हमें उपदेश देते हैं। क्या बताया है कबीरदास जी ने? बताया है कि कबीर घास न नींदिए। कबीरदास जी का कहना है कि हमें जो पाँव तले हुए, जो अपने पैरों के नीचे कुचला हुआ, दबा हुआ जो घास है, उसकी भी हमें कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यानी कि छोटी से छोटी वस्तु, छोटे से छोटे व्यक्ति की भी हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। कबीरदास का मानना है कि जब थोड़ी सी तेज हवा आती है तो वही पैर के नीचे दबा हुआ जो तिनका है, कुचला गया जो तिनका है, वह हमारी आँख में आ सकता है और इस प्रकार वह हमें परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहा है? घास के माध्यम से यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें उपदेश देना चाहा है, संदेश देना चाहा है कि समाज का जो गरीब वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उसे हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और ऐसा समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसके साथ हमें गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब उस व्यक्ति के मन में विद्रोह के भाव उठने लग जाते हैं और वही व्यक्ति जो उसकी के साथ गलत व्यवहार करता है उसके प्रति वह
आक्रोश से भर जाता है और एक दिन वह क्रांति पर उतर आता है। और तिनके के माध्यम से यहाँ पर दबे कुचले वर्ग को कबीरदास जी ने दर्शाना चाहा है। प्रतीकार्थक अर्थ निकल रहा है यहाँ पर तिनके का मीनिंग यहाँ पर क्या निकला है अर्थ, पीड़ित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, उसको यहाँ पर कबीरदास जी ने तिनके के माध्यम से दर्शाना चाहा है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इस साखे में कबीरदास जी ने हमें उपदेश दिया है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितने ही छोटी से छोटी वस्तु हो, चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी वस्तु क्यों न हो। तो इस प्रकार देखो हमने देखा कि प्रत्येक दोहे में हमें कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई शिक्षा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो हमारी लास्ट साखी है वो है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यहाँ पर कबीरदास जी ने सामाजिक उपदेश देना चाहा है कि इस संसार में हमारा दुश्मन कोई भी नहीं है, कोई भी हमारा शत्रु यहाँ पर नहीं है, यदि हमारे मन में शीतलता के भाव हैं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में शांति के भाव हैं तो इस संसार में, इस जग में, इस दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। बैरी का मीनिंग बेटा यहाँ पर है दुश्मन। या आपी को डारी दे, दया करे सब कोई। आपा यहाँ पर बेटा किसके लिए प्रयोग किया गया? अहंकार के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम अपने अहंकार के भाव को छोड़ देते हैं, अपने अहंकारी स्वभाव को त्याग देते हैं और प्रत्येक जीव पर हम दया भाव दर्शाते हैं, तो वही सबसे बड़ी हमारे लिए भक्ति होती है। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या बताना चाहा है? कबीरदास जी ने यहाँ पर अहंकार